ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के इस अव्यक्त पाठ्यक्रम में आप सभी महान तपस्वी आत्माओं का बहुत बहुत अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। कल बाप दादा से मिलन मनाया। आज रात भट्टी भी की। तो पहले बताइए क्या अनुभव चल रहा, क्या संकल्प किया बाबा के सामने। सच्चे दिल वाला संकल्प बताना है, क्योंकि अब सच्चाई से जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही सफलता मूर्त बनेगी। बताएंगे सभी अपना पुरुषार्थ। उतना ही देखिए, एक चीज की खुशी आपको भी होगी, हम सभी को जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हैं या फाइनल डेस्टिनेशन से जुड़ रहे हैं। एक चीज की खुशी अवश्य ही होगी कि बाबा ने मुरली में जो भी बातें कही, हम सभी का उस पर काफी अच्छा अटेंशन चल रहा है। और इस अटेंशन को बढ़ाते ही जाना है। हर चीज की गहराई में उतरते जाना है। हर संकल्प की बहुत सी गहराई है। अब कार्य यही है कि जो हम संकल्प रच रहे हैं उस संकल्प को और आगे उमंग उत्साह से लेकर चलते जाना है। कोई साथ दे या ना दे, कुछ भी हो जाए, मुझे अब अपने फरिश्ता बनने के संकल्प को, बाप समान बनने के संकल्प को ना तो कोई देहधारी कर्म बंधन रोक सकता है मुझे, ना कोई मेरा संस्कार रोक सकता है मुझे, ना कोई तन की व्याधि रोक सकती है मुझे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परीक्षाएं कितनी भी आएं, और परीक्षाएं तो आएंगी, जब संपूर्णता की ओर कदम बढ़ाएंगे परीक्षाएं तो अवश्य आएंगी। हिसाब किताब लेने वाले भी आएंगे, परंतु हमें बड़े धैर्य के साथ, बड़ी लगन के साथ और बाबा के प्यार के साथ हमें अब वापस घर चलने की तैयारी करनी है।
कितना प्यार बाबा ने दिया, अब उसके प्यार का रिटर्न देने का समय आ गया है। कोई बाबा की बात को इतनी गहराई से समझे या ना समझे, कोई चले या ना चले, चारों तरफ नहीं देखना है। बाबा ने कहा है, सी मदर सी फादर, नो ब्रदर नो सिस्टर। पुरुषार्थ के मामले में, व्यवहार के मामले में सभी का सम्मान करते चलना है, छोटे बड़े, लेकिन पुरुषार्थ के मामले में हमें बाबा मम्मा को फॉलो करना है। जो लगन बाबा में थी, मम्मा में थी, हमें भी उसी प्रकार से पुरुषार्थ करना है। इस अग्नि को बुझने नहीं देना। शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि यज्ञ की अग्नि को बुझाने का प्रयास किया जाता था। उसमें असुर जो हैं वो अग्नि को बुझाते थे। यज्ञ की अग्नि बुझ गई, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, जहां यज्ञ की अग्नि बुझ गई तो समझो यज्ञ असफल हो गया। जहां तुम्हारी तपस्या की अग्नि बुझ गई, आसुरी संस्कार, पुराने संस्कार हमारी लगन की अग्नि को बुझाने का प्रयास करते हैं। तो हमें उस लगन की अग्नि को किसी भी हालत में बुझने नहीं देना है, और उसके लिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और फाइनल डेस्टिनेशन साथी है। हम एक दूसरे के साथी हैं। यज्ञ के आदि में स्मृति दिलाई जाती थी एक दूसरे को बार बार, क्या शिव बाबा याद है, क्या शिव बाबा याद है। तो अभी हमको एक दूसरे को याद दिलाना है, क्या फरिश्ता बनने की तैयारी ठीक चल रही है, वापिस घर चलने का कार्यक्रम ठीक है, क्या कर्म बंधन मुक्त हो रहे हो। जितना इन बातों की स्मृति होगी, उतना आत्मा जो फंसी हुई है देह और देह के संबंधों में, वो मुक्त होती चली जाएगी। चलिए, आज हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का सिलेबस हमारा 7 जून 70, 7 जून 1970 की वाणी है। मीठे भाई बहनों, आज इसकी गहराई में उतरेंगे। 7 जून 1970। दिव्य मूर्त बनने की विधि। दिव्य मूर्त बनने की विधि। अभी बाबा के एक एक महावाक्य से रस निकालना आना चाहिए। अभी मुरली का टाइटल सुनते ही बहुत मन में आनंद सा आया है।
दिव्य मूर्त बनने की विधि। मुझे ऐसा दिव्य मूर्त बनना है जो बाबा का साक्षात्कार करा सकूं। हमने कल परसों पढ़ा, एक आंख में बाप, एक आंख में फरिश्ता स्वरूप, एक आंख में आने वाला स्वरूप। ऐसे कभी फरिश्ता, कभी देवता, कभी फरिश्ता, कभी देवता। जितना वो चित्र अंदर बनते चले जाएंगे, जितना उन चित्रों को हम महसूस करते चले जाएंगे, उतना ही हम उसका स्वरूप बनते चले जाएंगे। बाबा ने कहा, नयनों द्वारा क्या देख रहे हैं, सुनिएगा और फील कीजिएगा। नयनों द्वारा क्या देख रहे हैं? आप सभी भी नयनों द्वारा देख रहे हो। गहराई में जाइएगा बात की। आप सभी भी नयनों द्वारा देख रहे हो। बाप दादा भी नयनों का आधार लेते हैं, ले देख रहे। बाप दादा भी नयनों का आधार ले देख रहे हैं। बाप दादा क्या देखते हैं? आप सभी क्या देख रहे? देख रहे हो व देखते हुए भी नहीं देखते हो। क्या स्थिति है? बाप दादा क्या देख रहे, यही आप देख रहे हो। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते, लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में, एक रस स्थिति में, एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे। बहुत गहन बात बाबा कह गए हैं, दोबारा से सुनेंगे। नयनों द्वारा क्या देख रहे हैं? आप सभी भी नयनों द्वारा देख रहे हो। बाप दादा भी नयनों का आधार लेकर देख रहे हैं। बाप दादा क्या देखते हैं? फील कीजिए सभी। बाप दादा का देखना और हमारा देखना, अब इसको फील कैसे करना है? बाप दादा का देखना और हमारा देखना, क्या दोनों एक जैसे हैं? हाँ जी, अभी लिख के बता सकते हो। बाप दादा का देखना और हमारा देखना, क्या दोनों एक जैसे हैं? बाप दादा क्या देखते हैं, आप सभी क्या देख रहे हैं? अभी दोनों में
अंतर फील कीजिए, दोनों में अंतर फील कीजिए कि मैं क्या देखती हूं आत्मा। अब आपने कहा नहीं, अब ये नहीं का अंतर फील कराना है बाबा ने। चलिए 2 मिनट हम बैठेंगे। ये बाबा ने ऐसे ही नहीं कह दिया महावाक्य है, इसके पीछे गहरा राज है। बाप दादा क्या देखते हैं, आप क्या देख रहे हैं, ये पूछने के लिए बाबा इसलिए पूछ रहे हैं ताकि बच्चों को रियलाइज करा जा सके। अभी आपको 2-3 मिनट बैठकर बाबा की दृष्टि को फील करना है और फिर जो मेरी दृष्टि में त्रुटि है उसे निकालना है, क्योंकि बाप दादा जैसी दृष्टि हमें बनानी है। अब देखिए, इस महावाक्य को छोड़ के आगे निकल जाते तो ये रियलाइजेशन छोड़ जाते हैं। आपको चैट पर लिखने की जरूरत ही नहीं है, चैट पर मत लिखिए, अभी बच्चे नहीं हो आप। चैट पर सिर्फ पूछा जाए तो लिखिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखिए। बाप दादा क्या देखते हैं, आप सभी क्या देख रहे हैं, चेक कीजिए और संकल्प लीजिए कि मुझे भी बाप दादा जैसी स्थिति बनानी है, बाबा जैसी दृष्टि बनानी है, तभी तो मैं बाप समान आत्मा बनूंगी। मुझे बाबा जैसी ही दृष्टि बनानी है। जो भी अंतर अपनी और बाप दादा की दृष्टि में फील कर रहे हो, उस अंतर को मिटाकर बाबा जैसा बनने का अभी संकल्प लीजिए। अगली लाइन में बाबा ने क्लियर किया है, देख रहे हो वह देखते हुए भी नहीं देखते हो। यानी बाबा का भाव ये था कि इस दुनिया में कुछ भी जो देख रहे हो उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। ये भाव है बाबा का, क्योंकि बाबा देखते हुए भी नहीं देखते। क्या स्थिति है, बाप दादा क्या देख रहे, यही आप देख रहे हो। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी। अभी इस पर चलते हैं। संकल्पों को कैच कौन कर पाएगा? चलिए 2 मिनट अपनी अपनी समझ के आधार से
उस स्थिति में बैठो जिसमें संकल्पों को कैच किया जा सकता है। किसी दूसरे के मन में चल रहे संकल्पों को कैच करने की कौन सी विधि होगी, ताकि एक सेकंड में किसी के भाव को पकड़कर हम उसे चेंज करके पॉजिटिव बना सकें। महसूस कीजिए अब वो कौन सी स्थिति होगी जिसमें हम दूसरों के मन के भावों को कैच कर पाएंगे। 2-3 मिनट अभ्यास कीजिए। बड़े सूक्ष्म महावाक्य हैं। इन महावाक्यों की गहराई में जाना है, रियलाइजेशन में जाना है। अच्छी तरह से महसूस करना है कितना ना शांत हमारा मन होना चाहिए, कितना टिका हुआ मन होना चाहिए, कितना संशय रहित मन होना चाहिए, कितना बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम किसी के भी मन के भाव को सहज रूप से कैच कर सकें और उन्हें उसी प्रकार की रिस्पॉन्स दे सकें।
इसके आगे बाबा ने कहा, इससे लाभ ये होगा, इससे लाभ होगा कि सही संकल्प को कैच करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने पड़े। जब हम किसी के भी भावों को गलत कैच करते हैं तो बहुत व्यर्थ चलता है। तो संकल्पों को रीड करना, यानी किसी को समझ लेना, ये भी बाबा ने कहा एक संपूर्णता की निशानी है। और इसके लिए जितना जितना, नोटबुक खोलकर लिख सकते हैं, जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे, जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे, उतना हरेक के भाव को सहज समझ जाएंगे। तो फिर बात कहाँ पर आ गई? अव्यक्त भाव की प्रैक्टिस पर। वाणी के पार जाने वाली स्थिति पर ही सारी बात निर्भर करती। अगर हम अव्यक्त भाव में टिकने की प्रैक्टिस कर लें, अगर हम मन को वाणी से पार स्थित कर लें, तो जितना जितना टिकते जाएंगे, उतना उतना हम किसी के भी भावों को समझते जाएंगे, सही समय पर सही बात समझते जाएंगे। एक दो के भाव को ना समझने के कारण अव्यक्त भाव की कमी है। हे आत्मन, हे प्रिय भाइयों बहनों, हे तपस्वी तेजस्वी, संपूर्णता के मार्ग पर अग्रसर हे आत्मन, यहाँ पर इस अव्यक्त वाणी के इस महावाक्य पर हमें फिर से अपने संकल्प को दृढ़ करना है, अपने मन को फिर से और गहरा सिखाना है। ऐ मेरे मन, ऐ मेरे मन, तेरी सब समस्याओं का समाधान अव्यक्त स्थिति के अभ्यास में है। देखो भगवान तुम्हें अव्यक्त स्थिति में वाणी के पार ज्यादा से ज्यादा रहने की प्रेरणा दे रहा है। तो इसी वक्त फिर से अपना संकल्प दृढ़ करें, प्रतिज्ञा करें, मन के अंदर व्रत लें कि मुझे जल्दी से जल्दी अव्यक्त भाव की ओर बढ़ते जाना है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जैसे दर्पण साफ होता है, ऐसे ही मन बुद्धि जब साफ होती है तो उसमें बहुत सी बातें स्पष्ट दिखाई देती, जो हलचल वाले मन को दिखाई नहीं देती। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। उसका भाव बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती है कोई के भाव को समझने में। जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है,
वह दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है। देखिए, बाबा हमें प्रेरणा दे रहे, यानी ये कह रहे, हे मेरे लाडलो, अव्यक्त का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करो। इतना ही बहुत सहज एक दो के भाव को स्पष्ट समझते हैं। अव्यक्त स्थिति रूप दर्पण को अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। नोटबुक खोलनी पड़ेगी। तीन बातें आवश्यक हैं। हे अव्यक्त पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, तुम्हें नोटबुक खोलनी पड़ेगी। उन तीन बातों में से कोई एक बात भी सुनाओ। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। उन तीन बातों में से कोई एक भी बात सुनाओ। तो बच्चों ने बताया, आज हरेक की सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, यह तीन चीजें एक एक की देख रहे हैं। तीन बातें लिखिए। सरल होना चाहिए हमको। जितना सरल होते जाएंगे, इजी होते जाएंगे, जितना श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ स्मृतियों में, पवित्र स्मृतियों में, शक्तिशाली स्मृतियों में टिकते जाएंगे। और सहनशीलता, सहनशीलता जीवन में कोई भी बातें हों, धैर्य से उनको पार करना। तो इन तीनों बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण है। देखिए, बाबा ने कहा बात तीन बताई, लेकिन इन तीनों की इतनी अच्छी मित्रता है, एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। मन अगर इजी नहीं है तो दर्पण स्पष्ट नहीं है। मन अगर पवित्र नहीं है तो दर्पण स्पष्ट नहीं है। और अगर धैर्यवान नहीं है, सहनशील नहीं है, तो भी दर्पण स्पष्ट नहीं है। अगर एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो, हर कार्य में तीन बातें चेक करो। सभी प्रकार से सरलता भी हो, सहनशीलता भी हो, और श्रेष्ठता भी हो। मुरली चल रही। बाबा ने बात शुरू की कि कहाँ से क्या भाव पकड़ पा रहे हो, तुम क्या सोच रहे, देख रहे, बाबा क्या देख रहे।
देखते हुए भी नहीं देखते हो? क्या संकल्पों को रीड कर पाते हो? मन बुद्धि की लाइन क्लियर होगी? एक रस स्थिति अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो किसी के भाव को रीड कर पाएंगे। अव्यक्त स्थिति तब होगी जब सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता इनमें से कोई एक भी गुण अच्छी तरह से धारण किया होगा तो मन दर्पण बन जाएगा। तो इन तीन बातों में से एक भी अच्छी रीति धारण है। किसी भी साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो। अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। नोट कर सकते हैं, चेहरे पर, वाणी में सरलता को धारण करो। स्मृति, फिर देखो सर्विस, वाक कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर का कारण है तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं हुए हो। स्मृति में भी प्लेन, वाणी में भी प्लेन होना चाहिए। कोई भी पुराने संस्कार का दाग ना हो। कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठ था। अगर प्लेन हो जाएंगे तो प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे। फिर एरोप्लेन की माफिक सफलता उड़ेगी। देखिए, धीरे धीरे करते हुए बाबा कितनी गहरी स्थिति की ओर ले गए हैं और कितना गहरा स्पष्टीकरण। लेकिन यहाँ चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक गाय भैंस भी चारे को अच्छी तरह से जुगाली ना करे तब तक वो शक्ति नहीं बनता है। अभी तक की सुनी हुई वाणी को सभी जुगाली करेंगे, पूरे पॉइंट्स को दिमाग में बिठाएंगे, शुरू से याद करेंगे। रिपीट कर देते हैं, क्या देख रहे हो? जो आप देख रहे हो, बाप भी नैनों द्वारा देखते, आप भी नैनों द्वारा देखते हैं। दोनों के देखने में अंतर क्या है? क्या देखते हुए भी नहीं देखते हो ऐसी स्थिति हो गई है? फिर बाबा ने कहा, ये स्थिति बनाने के लिए अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतना दूसरे के मन के भाव को एक्यूरेट कैच कर पाएंगे। दूसरे के भाव को एक्यूरेट कैच करने के कारण व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे, क्योंकि संबंधों में व्यर्थ होने का कारण ही है
दूसरों के भावों को सही कैच नहीं करना, बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें, बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन ऐसी स्थिति बनाने के लिए 3 बातों का होना जरूरी है: सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। तीनों में से एक भी बात अच्छी तरह से है तो अव्यक्त स्थिति सहज बन जाएगी, सफलता बहुत होगी। चलिए सभी एक बार चिंतन करके बिल्कुल सरल करेंगे अपने आप को। सफलता सरलता से मिलेगी। इजी करें तारों को, मन के तार को इजी करें, बिल्कुल अव्यक्त बनने का प्रयास करें। मन के कोई भी तार टाइट ना हो, बिल्कुल हल्के हों, बिल्कुल पॉजिटिव हों और धैर्यवान हों। बहुत धैर्य रखना है, धैर्य से सुनना है, धैर्य से देखना है, धैर्य से सोचना है, धैर्य से करना है और फिर रिजल्ट के लिए भी धैर्य धरना है, सहनशील बनना है। सुलझाएं, मन के उलझे हुए सूत को सुलझाएं, अव्यक्त स्थिति की ओर जाएं। मन की सारी दुविधाएं
वाक्य अर्पण कर दे। सब प्रश्न, सब हलचल, चिंता, भारीपन, सब कुछ भगवान को अर्पण करके संकल्प करें, मुझे तो बस भगवान के द्वारा बताई हुई स्थिति पर कार्य करना है, बाकी सब बाबा जाने। चलिए, सभी बताएंगे क्या अनुभूति की, क्या संकल्प लिया, आज के ईश्वरीय महावाक्यों से क्या परिवर्तन करने वाले हो। क्या अनुभूति की, क्या समझ में आया, अब क्या करना है। वास्तव में ज्ञान समझ में आने के बाद बस सच्चाई से उसका अभ्यास करना और फिर मार्ग में आने वाली बातों को अपने संकल्पों की शक्ति से विघ्नों को दूर करते जाना, यही पुरुषार्थ होता है। रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। जो ये धैर्य बना लेंगे
वही वास्तव में अव्यक्त स्थिति की ओर जाएंगे। जिनके मन में धैर्य नहीं, सहनशीलता नहीं, वो अव्यक्त स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा, इन तीनों बातों पर ध्यान रखते हुए हल्के रहेंगे। हल्के रहना, अव्यक्त स्थिति में रहना है। देखिए, अव्यक्त स्थिति इतनी बोलते बोलते अपने आप मन स्थिति को याद रखने लग गया है। आपको भी ये महसूस हो रहा होगा, बार बार मन बोलता होगा, वाणी से पार, वाणी से पार, अव्यक्त स्थिति, बाप समान, बाप समान, बनना ही है, बनना ही है। बस ये लगन ही अंदर जागृति लाती रहती है। ठीक है जी। बहुत धैर्य से महावाक्यों को पढ़ना है, समझना है। जब कोई बड़ी जल्दी से बाबा की मुरली पढ़ देता है, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आता है। जल्दी से कोई ऐसे पढ़ दे, भगवान बोल रहा है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, पूरा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है ये। सिलेबस को भी न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ा जाता। यहाँ तो फिर भगवान के महावाक्य हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे टिकाव के साथ, पूरी गहराई के साथ, पूरे समर्पण के साथ सुनना है और फिर दृढ़ता के साथ संकल्प करना है। फिर देखिए, यही महावाक्य कितना कमाल करेंगे। अगर आप बाबा के इन महावाक्यों से जुड़े रहेंगे तो बहुत तीव्रता से आप अव्यक्त स्थिति की ओर बढ़ेंगे, भले ही माया कितना भी युद्ध करे। शाम को 5 बजे अव्यक्त अनुभूति घंटे में भी अपनी उपस्थिति जरूर देनी है, क्योंकि इससे भी ज्यादा जरूरी वो है। ये तो सिर्फ सुनना हो गया, वहां उसको अनुभव करना है गहराई से। तो उसमें भी आप पहुंचे, अवश्य ही पहुंचते ही हैं। और भी नए भाई बहनों को उसमें आप फाइनल डेस्टिनेशन में उस अभ्यास के लिए बता सकते हैं। पहले खुद रियलाइज कीजिए, और फिर सभी को भी बताइए। परिवर्तन लाना है अब सभी के अंदर, प्रैक्टिकल चेंज लाना है, सिर्फ बातें नहीं करनी है। ठीक है जी। अभी जिनके पास 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट अव्यक्त स्थिति का अभ्यास देते हैं। आपको अपने आप बैठना है, हम साइलेंट रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे। 15 मिनट के बाद आपसे बात करेंगे। रेडी? क्या 15 मिनट? जिनके पास 15 मिनट है
जिन्हें अर्जेंट काम है वो अ, छोड़ सकते हैं, ये संकल्प लेते हुए कि अब शाम को बैठेंगे अब एक अभ्यास में। लेकिन जिनके पास 15 मिनट है वो 15 मिनट अभ्यास में अपने आप को स्थित कीजिए। ओके, ठीक है, बाबा के पास बैठ जाओ, बाप समान बन जाओ।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या अनुभव किया बताएंगे, बाबा को शुक्रिया करेंगे। अव्यक्त वाणी के इतने गहन चिंतन, गहन अभ्यास के द्वारा तीव्र पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे।